नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के मकसद से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना को लेकर आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से समूचे वागड़ अंचल में दीप होंडा और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जान है तो जहान है अभियान चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत सागवाड़ा के निकटवर्ती गांव गड़ा वेजनिया में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान ग्रामीणों को यातायात नियमों की पालना की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान जान है तो जहान है अभियान के प्रमुख सूत्रधार चिराग मेहता, प्रेरक वक्ता पवन पंड्या, ओबरी थाना प्रभारी रमेश कटारा, शिक्षाविद वजालाल खाट, एसपीओ रोहित जोशी, स्थानीय सरपंच कवि मयंक मीत, कवि छत्रपाल छत्र आदि ने भी संबोधित किया। ऐसे में आइए आपको रूबरू करवाते हैं और दिखाते हैं कि एसपीओ रोहित जोशी ने क्या कुछ खास कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। टारा साहब, स्थानीय ग्राम पंचायत कमेटी के समस्त सदस्य, स्थानीय नागरिक बंधु, पत्रकार बंधु भाई राजू भाई, छत्रपाल जी, अनिल अंचल जी और मेरे मित्र और कवि भाई मयंक मीत जी, इस अभियान को एक स्वप्न के रूप में देख करके साकारभूत करने वाले मेरे ही गांव के मेरे दोनों ही अग्रज साथियों, वास्तव में जिनको प्रणाम करने योग्य आप दोनों के द्वारा यह बेड़ा उठाया है, ऐसे भाई चिराग भाई साहब और भाई पवनजी भाई साहब, मेरे सामने विराजमान समस्त गड़ा वेजनिया ग्राम पंचायत के समस्त नागरिक बंधु साथियों, हालांकि यह गांव मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि सन 2019 से 2022 तक मैं पिपलागुंज में प्रधानाचार्य के पद पर था और उस समय गड़ा वेजनिया जो है वो पिपलागुंज का हिस्सा था और ये मेरे पीओ क्षेत्र का विद्यालय था। 3 वर्ष 1 महीना और 10 दिन की मेरी सेवाएं रही और उस समय कई बार इस विद्यालय के लिए और कोरोना काल में भी यहाँ पर आकर के कई बैठकें लेने का और आप सभी ग्रामीण बंधुओं से रूबरू होने के मुझे कई बार अवसर मिले हैं। लेकिन आज एक अनूठा अभियान जो कि पुलिस प्रशासन के, राजस्थान पत्रिका के और दीप होंडा, इन तीनों के त्रिवेणी संगम से यह जो अभियान चलाया गया है कि जान है तो जहान है, निस्संदेह आज के समय में इस अभियान की हम सभी को महती आवश्यकता है। आज आप देखें हर जगह नई सड़क बन गई है। डूंगरपुर से सागवाड़ा जाए एकदम पक्की सड़क, गाड़ियां इतनी फास्ट चलती हैं, रोड क्रॉस करते समय थोड़ी सी भी गलती होगी तो दुर्घटना होना एक सामान्य सी बात है। गामड़ा से अगर यहाँ उबरी तक के बीच वाले रास्ते पर भी जाए तो वो भी सड़क इतनी अच्छी हो गई है कि हम बहुत तेजी से गाड़ी चलाते। पाडलिया के पास में जो पुल है वो पुल ऐसा क्रॉस में मुड़ने वाला है, कोई अनजान व्यक्ति अगर ज्यादा तेजी से जाए तो उसे पता भी नहीं लगे और वो सीधे सामने टकरा जाए। तो कहीं ना कहीं हम सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें अपनी गाड़ी की जो लिमिट है 40 से 60 जो है उसके मध्य ही चलाएं। अभी आदरणीय पवन जी सर ने एक बात कही कि अपने गाड़ी पर
सामने की तरफ अपने परिवार वालों का फोटो जरूर लगाएं। मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं कि जैसे आप बाइक चला रहे हो तो वो आपका काटा जैसे 0 से शुरू होकर के 60 तक आता है। 60 के बाद अपने बच्चों का या अपने परिवार का फोटो आप लगाओ। यानी जैसे ही गाड़ी 60 तक जाएगी तब आपको पता लगेगा कि गाड़ी की स्पीड क्या है। और 60 से ऊपर जब गाड़ी की स्पीड जाए तो वो स्पीड नहीं दिखे, वो फोटो दिखे कि इससे अगर मैं तेज जा रहा हूं तो आगे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी माँ, बूढ़े पापा घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही देखे अपनी स्पीड वापस कम हो जाए और वो 60 के नीचे जहां अपने को इंडिकेटर दिखने लगे वहां अगर अपनी स्पीड आ जाए तो निस्संदेह ये दुर्घटनाओं से हम सभी बच सकते हैं। और ये हमें करना पड़ेगा। एक 25 साल का 30 साल का बच्चा जिसको पढ़ाने में, जिसको खिलाने में एक माँ पूरा जीवन लगा देती है, और वो बच्चा अगर 5 सेकंड में, 10 सेकंड में एक लाश के रूप में जब घर पे वापस आता है तो उसको देख करके हमारा कलेजा फट जाता है। और गाड़ी दिलाने वाले भी कौन है? हम ही है। मैं पिपलागंज में प्रिंसिपल था तो जितने भी बच्चे वो गाड़ी लेकर के आते, मैं पेरेंट्स को बुला करके उनको डांटता, अपने बच्चों को अगर जिंदा रखना चाहते हो तो ऐसे स्टंट बाइकों से इनको दूर रखवा करके अब भी सिर्फ पढ़ने में ध्यान दें। मैं एक छोटी सी कहानी आप सभी ग्रामीण बंधुओं को सुनाना चाहता हूं कि एक बार ऐसे ही कोई सभा थी, जान है तो जहान है जैसी, और वहां पर मंच पर खड़े होकर के किसी ने ये कहा, सभी ध्यान से सुनना इसको, किसी ने ये कहा कि ये जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है, जितनी भी मौतें हो रही हैं, उसका जो जिम्मेदार है उसकी आज मृत्यु हो गई है, लास्ट उसका मुंह देखना है तो आप चले जाओ शमशान घाट पर। अब सभी के मन में एक प्रश्न कि जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितनी भी दुर्घटना हो रही है, राजू भाई, उसकी अगर अंतिम शक्ल देखना चाहते हो, वो मर गया, उसकी शक्ल देखनी है तो वहां कब्र पर जाकर के देख लो। आप सभी जो भी देखना चाहते हैं वो वहां जाकर के दर्शन कर सकते हैं। सभी के मन में एक उत्साह जगा कि यार ऐसा कौन है जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं हो रही है, देखे तो सही। उत्सुकता से पत्रकार बंधु भी पहुंच गए वहां। अनिल अंचल जी भाई हमारे एकता समाचार, इनकी तो जितनी तारीफ करे इतनी कम है। मैं इनसे व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़ा हुआ क्योंकि ब्लॉक कार्यालय में। तो सारे वहां शमशान घाट पर पहुंच गए। वहां पर एक वो लकड़ी का वो बक्सा बना हुआ था, वो जो बाहर से कोई लाश आती है तो वो लकड़ी में पैक होकर के आती है, जिस पर एक ढक्कन ढका हुआ था। सभी को कहा कि लाइन से आकर के यहाँ देख लो, ये जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, चिराग भाई, उसका जिम्मेदारी इसके अंदर है, देखना हो तो देख लो, आपका अभियान आज सफल हो जाएगा। सभी लाइन से जाकर के देखने लगे और उस पट्टे को जैसे ही हटाते अंदर दर्पण था, जैसे ही देखते अपना ही मुंह दिखता है। भाव ये है कि इन सभी दुर्घटनाओं के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं जो हेलमेट पहन करके बाहर नहीं निकलते हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं जो हम 60 या 70 या 80 उससे ज्यादा की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं जो लाल बत्ती या उन बत्तियों को हम इग्नोर करते हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं जो किसी भी जंप को नहीं देखते हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं जब मुड़ते समय हम इंडिकेटर नहीं चलाते हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं जब हम ओवरटेक के चक्कर में, केवल स्टंटबाजी दिखाने के चक्कर में हम अपनी भी जान गंवाते और दूसरे की भी जान गंवाते हैं। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, सब अपन खुद है। अगर हमने खुद को सुधार दिया, अगर हमने खुद को बदल दिया तो ये अभियान जो है वो सफल हो जाएगा। मैं चिराग जी, आपको, पवन जी सर, पुलिस प्रशासन, समस्त पत्रकार बंधु, आप सभी ने अपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पुण्य जोड़ दिया है। मैं तो सुबह ये 10 बजे वीसी में निकला हूं, तब से लगा करके अभी तक घर नहीं गया हूं सर। सुबह वीसी में गया, वीसी से आकर के एक दूसरी वीसी थी उसको अटेंड की, फिर ऑफिस में काम किया। जैसे ही 5 बजे ऑफिस से छूटे, एक फिर वीसी निकली और वहां से निकल के मैं तुरंत दौड़ा कि नहीं, मैं सीधे ये जा रहा हूँ। भी घर पे फोन भी नहीं किया, मैं लेट हो जाऊं तो भले हो जाऊंगा पर गाड़ी 60 से ऊपर नहीं चलाऊंगा, यूं करके मैं लेट आया हूं। तो भाव ये है कि अगर हम सुधारना चाहते हैं
तो हम सबसे पहली शुरुआत स्वयं से करें और कहीं ना कहीं आपके इस अभियान से हमारे घड़ा वेजड़िया, क्योंकि ये गांव जो है वो मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। अब क्यों जुड़ा हुआ है वो मैं 2 कारण बता देता हूँ। पहला कारण तो इसलिए कि मैं पिपलागुंज का प्रिंसिपल था और ये मेरे पीओ का विद्यालय था, और पीओ का विद्यालय होने के कारण मुझे इस विद्यालय, इस गांव से विशेष लगाव था। और दूसरा इसलिए प्रिय है कि एसीबीओ मेरे 4 साल हो गए भाई राजू भाई ने, मेरे को अब प्रिंसिपल में वापस स्कूल लेनी है, और अभी यहाँ प्रहलाद सिंह जी रिटायर्ड हो गए तो पद खाली है, तो मैं मेरे ही इस गांव में पिपलागुंज तो भर गया, तो अब ये गड़ा वेजड़ियां खाली हैं, तो कई मेरे प्रयासों से न आप सभी के प्रयास से फिर से मुझे यहाँ आने मिले। तो मैं चाहूंगा कि मेरे इस गांव का एक भी बच्चा 60 से ऊपर गाड़ी चलाता हुआ नहीं मिले। पूरे परिवार वाले मार मार के ही सीधा कर दे। मैंने तो पिपलागुंज में ग्राम सभा बाल सभा हुई तो मैंने उस बाल सभा में पहला ही भाषण दिया था कि एक भी बच्चा अगर स्कूल से चला गया, भाग गया, मैं उसको मार मार के उसके पैर तोड़ दूंगा। अब पैर तोड़ दिए तो क्या होगा? आप सब उसको लेके मेरे घर के आंगन में आओगे, मैं इन्हें दवा कराऊंगा, पट्टी कराऊंगा, इन्हें पोगनो प्लास्टर कराऊंगा, ने ठीक थी जाए बात फिर नहीं जात फिर पोग बगिया लूंगा, पर जाने नहीं दूंगा। और ऐसे ही आप सभी के 60 से ऊपर एक भी मेरा भाई, एक भी मेरा बच्चा, एक भी मेरी बहन अपनी गाड़ी ऐसी नहीं चलाएं। बड़ी सावधानी से चलाते हुए इस अभियान का पूर्ण रूप से हम सार्थकता की ओर ले जाएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करके अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय हिंद। मैं जोर से बोलूंगा जान है, तो आप सभी जोर से बोलेंगे तो जहान है। जोर से बोलना है, जान है तो। आवाज मुझे वो नहीं आ रही है, पिपलागुंज वाले ज्यादा तेज बोलते हैं ऐसा लग रहा है। जान है तो, जान है तो जहान है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना
जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है। यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान। जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।